ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तो भगवान श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो कौशिक ऋषि ने एक स्तोत्र लिखा, श्री राम रक्षा स्तोत्र। और श्री राम रक्षा स्तोत्र में श्री कौशिक मुनि लिखते हैं, चरितं रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। चरितं रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविस्तरम्। जैसे गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, वाल्मीकि कृत रामायण में 24,000 श्लोक हैं। लेकिन यही रामायण जो है, जब उच्च लोकों में, भगवान राम की गाथा हर जगह है, तो उच्च लोकों में जब ये रामायण है तो कहते हैं कि उच्च लोकों में जो रामायण है उसमें कितने श्लोक हैं? शतकोटि प्रविस्तरम। सत मतलब 100, कोटि मतलब करोड़, 100 करोड़ श्लोक। कितने? 100 करोड़, 100 करोड़। चरितं रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। और ये रामायण का पाठ कौन कर रहा है? रामायण का पाठ कर रहे हैं चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। श्री महादेव जी, तो महादेव जी जो है रामायण, राम राम ईश्वरः यस्य सः इह रामेश्वरः। और ऐसे भक्त और भगवान का जो संबंध है वो इतना मधुर संबंध है कि कई बार भक्त और भगवान में कौन बड़ा कौन छोटा, कई बार भौतिक जगत में लोग कहते हैं अरे कौन बड़ा है, हम बड़े या तुम बड़े। फिर लोग कई बार पूछने आते हैं प्रभु जी कौन बड़ा है। तो रामेश्वर की व्याख्या अलग अलग रूपों में होती है। तो कई बार रामेश्वर की व्याख्या होती है रामस्य ईश्वरः यस्य सः सः रामेश्वरः, राम का जो ईश्वर है। लेकिन शिव जी व्याख्या क्या देते हैं? रामः ईश्वरः यस्य सः, राम जो ईश्वर है वह है रामेश्वर। तो शिव जी का सबसे मनपसंद कार्य क्या है? रामायण का पठन करना, भगवान श्री राम की लीलाओं का स्मरण करना, गायन करना।
इसीलिए हम वैष्णव लोग कहते हैं कि शिव जी की स्थिति क्या है, वैष्णवानाम यथा संभो, समस्त वैष्णवों में सबसे परम वैष्णव अगर कोई है वो तो है शिव जी। एक सीनियर भक्त बता रहे थे अपने प्रवचन में, मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकला, लेकिन अमृत से पहले क्या निकला था, विष। और जब विष निकला तो फिर सब भागने लगे, अरे कौन आएगा कौन आएगा। तो महादेव जी वहां पे आए, सबने उनको बुलाया महादेव। तो महादेव जी आए और उस विष का जब पान किया तो कहते हैं विष, जब उन्होंने विष का पान किया तो जब विष अंदर जा रहा था तो महादेव जी के कंठ में जाके रुक गया। ये बात सबको पता है ना, इसलिए उनका क्या नाम पड़ा, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो गया। तो कंठ में जाके वो रुक क्यों गया विष? कहते हैं जिसके कंठ में राम हो, कंठ में क्या है, राम है, और जब विष गया तो विष और राम क्या हो गया, विश्राम। वही विश्राम हो गया, विष आगे बढ़ा ही नहीं। विश्राम मतलब क्या होता है, हम कहते हैं विश्राम, रुक जाओ वहीं, आराम रुक गया। क्योंकि कंठ में निरंतर राम चल रहा है, तो जब जिसके कंठ में निरंतर राम चल रहा है उसका विष कोई बांका नहीं, बाल बांका नहीं कर सकता है। विष आते ही विष भी विश्राम हो जाता है। तो कंठ में विष आते ही चूंकि राम था तो विश्राम हो गया, वही आगे जो है विष जो है आगे बढ़ा ही नहीं। ये है राम नाम की महिमा, ये जो विष को भी विष रहित कर दे। तो शिव जी जो है कहते हैं वैष्णवा नाम यथा संभव, बहुत दयालु है, परम वैष्णव है। और वैष्णव का एक गुण है पर दुखी दुखी, दूसरों के दुख से वो दुखी होते हैं। ऐसे शिव जी कहते हैं बहुत, उनका एक नाम है आशुतोष, बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही क्रोधित भी हो जाते हैं। भोले है ना, बोला तो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम। तो उनके पास रामायण था 100 करोड़। तो शिव जी का हृदय अत्यंत जल रहे थे कि इतनी इस भौतिक जगत में लोग जो है भगवान के विरह में, भगवान को छोड़कर लोग जो है पशुओं की तरह जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, समस्याओं में जी रहे हैं। तो जब हम लोगों की स्थिति को जब देखते हैं ऊपर से तो कहते हैं वो कितना दुख है इन लोगों को। उन्होंने कहा कि इस दुख का निवारण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास तो 100 करोड़ है, मैं अकेले क्या करूंगा, इससे अच्छा है कि मैं इसको बांट दूं। परोपकाराय पूर्णाय, परोपकार जनहिताय च, दूसरों के हित के लिए। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, माता पार्वती से कहा कि 100 करोड़ है तो हम इसको थोड़ा बांट देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 33 करोड़, 33 करोड़ दे देंगे अपर प्लेनेट में देवताओं के लिए, 33 करोड़ दे दिया मध्य, और 33 करोड़ दे दिया निम्न लोगों के लिए। कोई मैथमेटिशियन है यहाँ पर, गणितज्ञ? कितना बचा? 1 करोड़ बचा। माता पार्वती ने कहा कि ऐसा है, इतना बांट दिया, काफी दान दक्षिणा होगी, 1 करोड़ अपने पास रखते हैं। शिव जी कहा यस,
हाँ ठीक है। फिर उनके हृदय में करुणा जागी। उन्होंने कहा कि लेकिन इस भौतिक जगत में अब भी लोग इतने दुखी हैं, क्या करें? उन्होंने कहा इस 1 करोड़ का मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं बांट देता हूं। फिर 1 करोड़ को उन्होंने क्या किया, 33 लाख 33 लाख 33 लाख फिर से बांट दिया। 33 लाख ऊपर, मध्य और निम्न लोकों में कितना बचा? 1 लाख बचा। माता पार्वती ने कहा अब तो ठीक है, हो गया, इसको तो रख लो। हाँ हाँ ठीक, इसको रखते हैं। लेकिन फिर जब विचार करने लगे तो उनकी करुणा फिर से जो है करुणा की लहर मारने लगी। उन्होंने कहा कि अभी 1 लाख भी है कि क्या, 1 लाख में क्या करूंगा, इसको भी डिवीजन कर देता हूं। फिर उन्होंने 33,000 फिर से डिवीजन कर दिया, बांट दिया खुले हाथों से। ये तो भगवत नाम। अब कितना बचा? 1,000। मतलब कहाँ 100 करोड़ बचा, अब 1,000। लेकिन यहाँ पर भी शिव जी रुके नहीं। उनकी करुणा, शिव जी की करुणा अथाह है। भौतिक जगत के लोगों की दुख को देखकर उन्होंने कहा कि मैं 1,000 क्या करूंगा, इसको भी बांट देते हैं। ठीक है, तो फिर से उसको 3 डिवीजन किया। कितना? 33, 33, 33। अब कितना बचा? 100। 3300 3300 से कर दिया, 100 बचा। अब कहाँ 60 कोटि था, कोटि निकल गया, केवल 100 ही बचा, 100। तो माता पार्वती ने कहा कि अभी कोटि निकल गया है, केवल 100 बचा है, कुछ हम सबके लिए परिवारजन। कई बार होता है कि पति कुछ दान देता है, पत्नी कहती है ठीक है दान देना ठीक है, लेकिन कुछ अपने लिए रखो, बाल बच्चों के लिए तो होना चाहिए, बाल बच्चों के लिए ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, सब परिवार वालों के लिए रखेंगे। लेकिन इतने पर भी वो रुके नहीं। उन्होंने कहा कि ये 100 भी क्या करेंगे, इसको भी 33 33 33 बांट दिया। कितना बचा? कहा 1। अब क्या बचा? मैंने कहा कि अभी भी 1 कहे कि सिर्फ राम नाम, 1 राम नाम भी हमारे लिए काफी है। 1 राम नाम, एकैकमक्षरम पुंसाम। शिव राम नाम का केवल 1 यह अक्षर राम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशम। महा से महा, पाप में भी कई तरह के पाप होते हैं, अलग अलग कैटेगरी। एक कैटेगरी होती है पातक, और पातक पाप में भी एक होता है महापातक, महापातक नाशनम। भगवान का 1 नाम, सिर्फ राम नाम जो है, कह रहे हैं कि बड़े से बड़े महापातक पाप को भी समाप्त कर देता है। कहते हैं ऐसे भगवान श्री राम। तो हम सबको पता है कि राम कथा, राम ऐसे तो भगवान राम के कथा का वर्णन अनेकों रूपों में है। उत्तर भारत में जाएंगे तो रामचरितमानस, तुलसीदास की रामचरितमानस। साउथ में जाएंगे तो तेलुगु में है कंब रामायण, तमिल, मलयालम, हर जगह हर भाषाओं में भगवान राम का चरित्र का वर्णन किया गया है। भगवान राम, लेकिन प्रमुख रूप से एक ग्रंथ है जिसे वाल्मीकि कृत रामायण कहा गया है। वाल्मीकि जो संस्कृत में लिखा गया है, वाल्मीकि मुनि ने लिखा हुआ है। एक बार क्या हुआ कि वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तमसा नदी पर, और
तमसा नदी पर अपने शिष्यों के साथ वहां पर बैठे थे और बहुत सुंदर वातावरण था, नदी का सौंदर्य, बाग बगीचे सब। वहां पर बैठ के थोड़ा ध्यान भजन कर रहे थे कि अचानक से क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी, ठीक है, मेल और फीमेल दो पक्षी थे वहां पर। क्रौंच मतलब क्या? सारस पक्षी वहां पर था और वो आपस में विहार कर रहे थे और बहुत ही सौंदर्य का विहार कर रहे थे, घूम रहे थे दोनों पक्षी कि अचानक से एक तीर आया और जो मेल पुरुष सारस था उसको लग गया और वो नीचे गिरकर मर गया। तो जो फीमेल सारस थी वो वहां पर दुख निमग्न हो गई और तो इनको वाल्मीकि ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि देखो इतना सुंदर वातावरण है और पक्षी आपस में विहार कर रहे थे, सब कुछ कर रहा था और ये अचानक से ये कौन सा शिकारी आया और उसने ये हत्या कर दिया। और जब तक शिकारी आया तो वाल्मीकि मुनि ने श्राप दे दिया उसको, मां निषाद प्रविष्ठाम, श्राप दिया उनको। और श्राप देने के बाद वो शिकारी तो चला गया, लेकिन वाल्मीकि ऋषि सोचने लगे कि अरे मैं तो जो है आध्यात्मिक पथ पे चलने वाला हूं, मुझको ये अचानक से ये क्रोध कहां से आ गया। कहते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है और अगर उस अनुष्ठान व्रत इत्यादि को करते हुए अगर किसी ने क्रोध कर दिया तो उसके अनुष्ठान का 50% जो फल था वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए पहले के जो तपस्वी ऋषि मुनि हुआ करते थे वो अपने आप में बहुत सशक्त हुआ करते थे। उनके पास ऐसे मंत्र हुआ करते थे, तंत्र मंत्र अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे कि वो सिर्फ अपने मंत्र से राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन वो करते नहीं थे ऐसा। विश्वामित्र, इसी कथा में देखिए, विश्वामित्र गए दशरथ महाराज के पास, गए कि आप अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दीजिए। कहे क्यों? क्या भाई हम यज्ञ कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए दीजिए। और फिर बाद में क्या होता है कि विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण को, लीला है लेकिन फिर भी राम लक्ष्मण को अनेकों अस्त्र शस्त्र देते हैं। वही विश्वामित्र कहता जब उनके पास इतने ज्ञान और अस्त्र थे तो खुद से रक्षा क्यों नहीं किए? कहे कि नहीं, क्योंकि वो अनुष्ठान कर रहे हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य अनुष्ठान करना, उसके पास शक्ति होने के बाद भी वो शस्त्र नहीं उठाता है, वो क्रोध का प्रदर्शन नहीं करता है। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय का अर्थ है जो छति से रक्षा करता है, वो रक्षा करने के लिए क्रोध कर सकता है। जैसे सामान्य रूप में कोई सामान्य नागरिक जो है वो क्रोध नहीं कर सकता है, किसी को मार नहीं सकता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर आर्मी में भर्ती हो जाए तो वहां पर उसको एक गन दिया जाएगा, कहेगा क्रोध करो दुश्मनों पर, जितना हो सके क्रोध करो। वो 100 लोगों को मार के आएगा, उसको परमवीर चक्र मिल जाएगा, कहेगा वाह क्या बात है। लेकिन सामान्य अगर कोई 1 लोगों को मार दे तो जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो क्षत्रियों को ऐसी वहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनको थोड़ा अलाउड था ये, अन्यथा जो अनुष्ठान करने वालों को किसी तरह का कोई क्रोध नहीं करना होता। क्रोध कर दिया तो गया उनका। तो वाल्मीकि ऋषि ने सोचा कि अरे मैं तो इतना शांत बैठा था और अचानक से ये क्रोध मुझे क्यों आ गया क्रोध। और तभी वहां पर जो है ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी प्रकट होके वाल्मीकि जी को कहा कि आप
जो है निराश मत हो और संशय मत करो। वास्तविक रूप में अभी आपने जो श्राप दिया वो श्राप एक विशेष श्लोक में दिया। तो पहले के लोग मतलब कुछ बोलते थे तो श्लोकों में बोलते थे, जैसे गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, श्लोक में बोल रहे हैं, देव भाषा। उन्होंने एक पर्टिकुलर एक श्लोक में एक विशेष मीटर में पद में दिया, कह रहे कि ये जो विशेष पद है या श्लोक है, जिस तरीके का श्लोक है, कि ये मेरी प्रेरणा से ऐसा हुआ है, इसलिए आप चिंता मत करो। और ये मेरी प्रेरणा से इसलिए हुआ है कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप क्या करो, भगवान श्री राम का चरित्र लिखो। और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को विशेष वरदान दिया और उन्होंने कहा कि इस वरदान से आप क्या कर सकते हैं कि आप भगवान श्री राम का जितना भी लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं को आप देख सकते हैं और समझ जो है, और उनको देखकर आप क्या करिए, लिखिए। तो वाल्मीकि जी ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी चले गए और फिर उन्होंने कहा कि उनको मिल गया, होमवर्क मिल गया कि आपको क्या लिखना है, रामायण, भगवान राम का चरित्र लिखना है। और वाल्मीकि जी ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र लिखा, जो कि रामायण ग्रंथ बना। और वाल्मीकि जी जानते थे कि पहले तो क्या होता था कि लोग से बोलते थे और शिष्य लोग सुनते थे, सुनकर श्रुतिधर सुन लिया बस, लेकिन वाल्मीकि जी ने उसको क्या किया, लिपिबद्ध किया। और लिपिबद्ध करके उनके सबसे पहले शिष्य कौन हुए, कहते हैं उसी समय वाल्मीकि मुनि के आश्रम में माता सीता रहती थी अपने पुत्रों के साथ, लव और कुश के साथ। वाल्मीकि जी ने सबसे पहली रामायण की शिक्षा किसको दी, लव और कुश को दिया और उनको आदेश दिया कि आप इसको गा गा कर संपूर्ण जगत में इसका प्रचार प्रसार करो। लव कुश ने वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम किया और जो रामायण है उन्होंने तुरंत याद कर लिया, पूरा 24,000 श्लोक तुरंत याद कर लिया और याद करके हर जगह जा जाकर गा गा कर प्रचार करते थे। और जब वो जहां जाते थे गाते हुए, संपूर्ण जो है जनता उनके पीछे पीछे जाती थी और ऐसे करते 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 हर जगह हल्ला मचने लगा कि अरे ये दो बालक ऐसे विचित्र कथा, ऐसा सुंदर कथा गाते हैं कि पूरा मन मोह हो जाता है। और ये कीर्ति पहुंच गई कहां तक, अयोध्या तक। अयोध्या वासियों ने जब जो है लव कुश आए और संपूर्ण अयोध्या वासी मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे कथा, और यहाँ तक कि सबने उनको लव कुश को आमंत्रित किया, कहाँ, अयोध्या के राजमहल में। और राजमहल में लव कुश आते हैं और सामने बैठे हैं भगवान श्री राम और कथा सुना रहे हैं। किसकी कथा सुना रहे हैं, उन्हीं की। और सुन कौन रहा है, स्वयं राम। किसकी कथा सुन रहे हैं, राम की। राम कथा सुन रहे हैं, राम की। देखिए राम कथा में इतना रस है कि स्वयं जिसकी कथा है वो भी स्वयं सुनकर मंत्रमुग्ध हुए जा रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा निकल रही है किसकी, खुद की कथा सुनकर। वो हमारी तरह नहीं है कि जब हम कई बार हम अपनी स्थिति को सोचते हैं तो फिर खून के आंसू निकलते हैं, अरे अपनी क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति नहीं थी, वो आनंद के आंसू थे, दिव्य आंसू थे, आध्यात्मिक आनंद के आंसू। सभी के आंखों से अश्रुधाराएं निकल रही थी राम कथा सुनकर। ऐसा सुंदर गायन और ऐसा सुंदर वर्णन कर रहे थे। कहते हैं कि वास्तविक रूप में अभी हम जितनी भी कथा सुन रहे हैं राम की, वो लव कुश के द्वारा बोली गई कथा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं या हमारे पास जो प्राप्त है। लव कुश के द्वारा विस्तारित रामायण की जो कथा है वही इस समय प्राप्त है हमको और वही हम सुन रहे हैं। भगवान श्री राम की कथा। और भगवान राम की कथा केवल इंग्लिश में कई बार लोग कहते हैं मैथोलॉजी,
इट्स नॉट अ मैथोलॉजी। मैथोलॉजी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक ये नहीं है। भगवान श्री राम की कथा और वर्णन करते हैं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। सबसे पहले अयोध्या का वर्णन आता है। अयोध्या, अयोध्या का मतलब अयोध्या, एक ऐसा नगर जिसको युद्ध में कभी जीता नहीं जा सकता, उसका नाम है अयोध्या। अयोध्या पे कोई अयोध्या को कोई हरा नहीं सकता था। पढ़ा था कि ऐसे अयोध्या नगर में जो कि जिसका ऐश्वर्य जो है इंद्र के अमरावती, तो उसके सामने पानी भरता हो। कहते वैकुंठ के ऐश्वर्य के समान अयोध्या का ऐश्वर्य, वैकुंठ से भी करोड़ों गुना अधिक ऐश्वर्य अयोध्या में था। और ऐसे अयोध्या में रघुकुल के एक प्रतापी राजा जिनका नाम था दशरथ। कहते दशरथ वहां पर राज्य किया करते थे। दशरथ से उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो एक साथ 10,000 रथियों के साथ अकेले युद्ध कर सकते थे। इतने प्रतापी राजा थे दशरथ। एक साथ 10,000 रथ आ जाएं उनको युद्ध करने के लिए, वो अकेले परास्त कर सकते थे। यहाँ तक कि जब देवासुर संग्राम हुआ, एक बार हुआ था, तो देवताओं ने कहा कि हमारे पक्ष से युद्ध करने के लिए आइए दशरथ जी। दशरथ जी को लेके गए थे कि आप हमारे तरफ से युद्ध करिए। हालांकि उसी युद्ध में क्या हुआ था कि ये युद्ध करते 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 जो दशरथ महाराज का रथ लोगों ने आक्रमण कर रहे थे, असुरों ने हमारा उनका जो रथ का जो पहिया था, उस पहिए में पेंच लगी होती है, वो पेंच निकल गई और पहिया निकल जाता और रथ गिरने वाला था। तो दशरथ महाराज के साथ उनकी सारथी बन के गई थी कैकेयी महारानी। कैकेयी ने उस पहिए के उसमें अपना उंगली डाल दिया कि रथ गिरे ना, और रथ को जो है बाहर निकाल लिया। दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न में कहे कि बताओ वर मांगो। तो कैकेयी ने कहा कि हमारे मैंने कोई वर के लिए थोड़ी किया ये कुछ। कहना नहीं फिर भी मांगो, 2 वरदान मांगो। उन्होंने कहा नहीं। महाराज ने कहा माने मांगो। उन्होंने कहा कि ठीक है, जरूरत पड़ने पर मांगेंगे 2 वरदान। आपको पता है वो 2 वरदान कब मांगा? तो वो कथा आती है। मतलब कहने का मतलब दशरथ इतने प्रतापी राजा थे, सब कुछ, सब सारे ऐश्वर्य थे, लेकिन भौतिक जगत में क्या है कि सब कुछ सबके पास होने के बाद भी लेकिन कुछ न कुछ सबके पास कमी है। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास धन की कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो परिवार की कमी है। किसी के पास परिवार है, धन है, तो स्वास्थ्य की कमी है। हर व्यक्ति के पास भगवान ने कुछ न कुछ कमी करके रख दिया है। ये विधि का विधान ऐसा है। ये भौतिक जगत का नेचर है, स्वभाव है। और ये इसलिए है कि देखो इस भौतिक जगत में हमको आना नहीं था, लेकिन somehow अगर हम आ गए, लेकिन आने के बाद भी कोई व्यक्ति यहाँ से जाना नहीं चाहता है। किसी को कि आप जाना चाहते हो, कहेगा मरने की बात करो, अशुभ अशुभ अशुभ, ये मत करो, जाने की बात मत करो, रहने की बात करो। हम रहना चाहते हैं यहाँ पर, कोई जाना नहीं चाहता। इतनी समस्याएं होने के बाद, इतनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक युद्ध भी शुरू हो गया आज तो। क्या किसमें? इजराइल और ईरान में तो युद्ध होते रहते हैं हर जगह। बाहर भी युद्ध है और अंदर भी युद्ध है। एक ये बाहर का युद्ध है और एक घर में भी युद्ध होता है कई बार।
और घर में ये सब तो है, लेकिन अंदर भी युद्ध हो रहा है, अंदर हृदय के अंदर, मन के अंदर। सबसे अधिक तो प्रभावित हम इस मन और हृदय के युद्ध से हैं। इसमें हमेशा युद्ध चलता रहता है। कहते हैं कि ये भौतिक जगत की प्रकृति है कि कहते सब कुछ होने के पश्चात भी उनके पास क्या पुत्र नहीं था। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें हर शब्द का एक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, कि कब कहाँ प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में है कि जो भी बच्चा होगा उसको कहेंगे सन, तो सब सन ही है, सन। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में अलग अलग शब्द है, अग्रज, आत्मज और पुत्र। कहते हैं कि विशेष रूप से पुत्र शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि एक नरक होता है जिसका नाम है पूत, तो पूत नरक से जो निकाल ले उसको कहते हैं पुत्र। जो अपने पूर्वजों को पूत नामक नरक से बाहर निकाल दे उसको कहते हैं पुत्र। इसीलिए पहले लोग ऐसा कहते थे कि हमको, अगर हमें पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, क्यों? क्योंकि वो हमको नरक से निकालेगा। अगर समहाउ अदर किसी तरह गिर गए नरक में तो उस नरक से हमको निकालेगा। लेकिन सिर्फ पुत्र होने से नरक से नहीं निकालेगा, जब तक वो पुत्र जो है भक्ति में नहीं लगेगा तब तक निकालेगा नहीं, बल्कि जहां है वहां से और गड्ढे में गिरा देगा। आजकल अगर क्यों? क्योंकि हम अगर उसको आध्यात्मिक संस्कार नहीं दे रहे हैं तो हम ऊपर भी रहेंगे, वो भी पहाड़ से नीचे गिरा देगा, वो हमको और नरक में डाल देगा। तो आज के लिए पुत्र क्या है? जो पूत नामक नरक में सबको गिरा दे वो पुत्र है। लेकिन वास्तविक रूप में जो नरक से निकाले, उद्धार करे। दशरथ महाराज ने कहा कि सब कुछ है मेरे पास लेकिन मेरे पुत्र नहीं है। गोष्ठी किया। ये तरीका है। क्या तरीका है? कि अगर हमको कुछ समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुजन वृंद के पास जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं विनीत भाव से गुरुजन के पास जाइए। तो दशरथ महाराज ने कहा कि भाई सब कुछ है लेकिन हमें अपने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए हमें पुत्र चाहिए, और उसके लिए कुछ उपाय है क्या? विश्वामित्र श्री वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने कहा कि सबने देखा, विचार विमर्श का कहा कि महाराज एक उपाय है कि आप जो है अश्वमेघ यज्ञ करिए, और अश्वमेघ यज्ञ संपन्न होने के साथ साथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करिए। पहले ऐसे ऐसे यज्ञ हुआ करते थे कि यज्ञ से पुत्र प्राप्त हो जाए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। उन्होंने कहा ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कैसे होगा? पहले अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ेगा। अश्वमेघ यज्ञ होता था कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वो घोड़ा जहां जाए वहां के राज्य, अगर किसी ने घोड़ा को पकड़ लिया तो उसको युद्ध करना होता था, और नहीं तो घोड़ा गया और नहीं तो स्वीकार करो। तो वो घोड़ा हर जगह गया, लेकिन अयोध्या था, अयोध्या मतलब जिसको युद्ध में कभी जीता न जा सके, वो घोड़ा गया, घूम घाम कर वापस आ गया, किसी ने विरोध नहीं किया। सबने महाराज दशरथ को अपना राजा स्वीकार कर लिया। और महाराज दशरथ ऐसे थे कि सभी को पुत्रवत प्रेम करते थे, सबने सहर्ष स्वीकार कर लिया, कहने कि आपके तो अधीन हम, आपके लिए तो प्राण अर्पित है, राज्य क्या है। सबने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अश्वमेघ यज्ञ हुआ। उन्होंने कहा ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना है। उन्होंने कहा कि पुत्र काम, उन्होंने अच्छा, अब वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, बड़े बड़े महात्मा, लेकिन महात्माओं का भी एक विशेष गुण होता है। महात्माओं का विशेष क्या गुण होता है? करोरपि सहिष्णुना अमानिना न मान देना। वो विनम्र होते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना है तो किसी विशेष साधु को बुलाना पड़ेगा जो कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करे। उन्होंने कहा अरे आप भी तो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो, लेकिन हमसे भी एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर उनको बुलाइए। उन्होंने कहा कि उनको
महाराज दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद, और रोमपाद की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। और वास्तविक रूप में ये जो शांता थी ये रोमपाद की नहीं बल्कि महाराज दशरथ की पुत्री थी शांता। महाराज दशरथ को एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता, और महाराज रोमपाद इनके परम मित्र थे, और उनको महाराज रोमपाद ने जो है प्रेम पूर्वक कहा कि मुझे अपनी बिटिया दे दो। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। तो शांता को रोमपाद ने अपनी पुत्री की तरह पाला। कहते हैं एक बार महाराज रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा हो गया, बारिश नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि कोई उपाय बताइए, ब्राह्मणों से पूछा। उन्होंने कहा कि एक उपाय है कि अगर आपके राज्य में कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कदम रख दे तो बारिश हो जाएगी उसके ब्रह्म तेज से। ठीक है उपाय करो, कौन है? उन्होंने कहा कि एक ऋषि है, ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग है, अगर वो अगर आ गए कहे ले आओ। कहे कि समस्या क्या है कि उनके पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। उनके पिताजी उनको एक ऐसे जगह पर रखते हैं, जंगल में रखते हैं आश्रम बनाकर, और उस जंगल में किसी आसपास किसी स्त्री का आना वर्जित, कोई आता ही नहीं। ऋषि श्रृंग ने बचपन से किसी स्त्री को देखा ही नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि पुरुष और स्त्री भी होती है। मतलब बचपन से देखा ही ना तो क्या बचा के रखा था उनके पिताजी ने। तो इन्होंने वहां के मंत्री लोगों ने कहा कि ठीक है हम उपाय करते हैं, हम जाते हैं। तो उन्होंने कुछ सुंदर युवतियों को भेजा। वो जहाँ ऋषि सिंह का आश्रम था उसके पास में आश्रम, वहां पे कुटिया बनाया और वहां पर वो लोग रहने लगे और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाते तो उसकी सुगंध फैलती जाती। अब वो ऋषि सिंह क्या थे कि वो बचपन से केवल फल फूल कंदमूल ही खाया था। तो एक दिन जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने उन्होंने वेश बदला हुआ था, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। ऋषि ने कहा कि ये आपको हम देना चाहते हैं, इसको खाइए। तो जब उन्होंने खाया कहा कि ये क्या है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार खाया कुछ कंदमूल के अलावा कुछ, पहली बार कुछ पका हुआ और कुछ खाया है। ये मैंने कहा कि ये तो छोड़ो, इससे बढ़िया हमारे पास और भी है, स्वीट मिठाई। ऋषि सिंह ने जीवन में मिठाई नहीं खाई थी। तो अच्छा, अब पहली बार किसी स्त्री को देखा था तो उनकी बोली मधुर, कहे आपकी बोली बहुत मधुर है। उनको पता नहीं कि ये स्त्री है, समझ में नहीं पाए पहली बार। तो सब और उनको कहा कि नहीं आप चलिए, हमारा जहाँ घर है वहाँ और सुंदर बहुत विशेष पकवान है। कहा कि नहीं मेरे पिताजी नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कि पिताजी को बताना कहाँ है? बिना बताए चलते। तो पिताजी को बिना बताए उन लोगों ने ऋषि सिंह को लेकर गए। जैसे ही ऋषि सिंह ने वहां पर राज्य में कदम रखा, बारिश होने लगी। राजा रोमपाद खुद आए और ऋषि सिंह का बहुत आव भगत सत्कार किया, पाद प्रक्षालन किया, उनको अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने सिंहासन पर बिठाकर उन्होंने कहा कि मैं आपको उपहार में क्या दे सकता हूँ? मैं उपहार में आपको अपनी पुत्री देता हूँ शांता, इससे विवाह कर लीजिए। तो विवाह भी हो गया, पिताजी को पता भी नहीं। विवाह हुआ, सब कुछ हो गया और फिर वहां रहने लगे। पिताजी ढूंढ रहे कि मेरा बेटा कहाँ गया, ढूंढ रहे। अब ढूंढते आज जब उनके पिताजी आने लगे तो इन्होंने राजा रोमपाद ने बहुत सत्कार किया और ये भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि बताइए क्या कुछ वरदान? कहा कि वरदान यही है कि बस आप अपने पिताजी के क्रोध से मुझे बचा लीजिएगा। अगर आपके पिताजी आए उनके क्रोध से मेरे को बचा लीजिएगा। तो समाउदर ये कथा ऐसे हुई
तो कहते कि वही ऋषि सिंह, तो वशिष्ठ मुनि उन्होंने कहा कि अगर महाराज रोमपाद के जो जमाई हैं वहां पे उनके दामाद ऋषि सिंह अगर आकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं, याचक जो है जब जाता है तो राजा की तरह नहीं जाता है। तो महाराज दशरथ याचक की तरह नंगे पैर गए, अपना सिंहासन छोड़कर, अपना रथ छोड़कर, सैनिक छोड़कर याचक की तरह वहां जब गए, उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे मित्र। उन्होंने कहा मित्र आप याचना कैसे कर रहे हैं? ऋषि सिंह तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं कराऊंगा। आए और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और जब वहां पे आहुति दी स्वाहा, तो स्वयं वहां पर यज्ञ के देवता प्रकट हुए और उन्होंने विशेष खीर का पात्र दिया। आपको आगे का कथा पता है कि उस खीर को फिर उन्होंने अपने सभी महारानियों को बांटा। कौशल्या जी को दिया आधा, फिर आधे का आधा सुमित्रा और भी कई इस तरह सबको अलग अलग दिया। और उस खीर के सेवन से जो है प्रकट हुए श्री राम लला, भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण भी भगवान है, भगवान श्री भरत और भगवान श्री शत्रुघ्न, चारों भगवान वहां पे प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो कहते हैं कि जैसे जब भगवान का जन्म कर्म च में दिव्यम, तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो हम जब प्रकट होते हैं, हम तो प्रकट नहीं होते हैं, हम तो जब बच्चा जन्म लेता है और बच्चा रोए ना तो क्या करते हैं, पैर से खड़ा करके पट थप्पड़ मारता है, अरे रो। कहते वो एक अवसर है कि जब बच्चा रोता है और माँ खुश होती है। अगर बच्चा जन्म ले और रोए ना, सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। सामान्यतः बच्चे का रोना माँ के लिए, माँ को दुख होता है, लेकिन उस समय जब बच्चा रोता है तो सब प्रसन्न होते हैं, माँ प्रसन्न होती है। अच्छा रो रहा है मतलब ठीक है, भौतिक जगत का नेचर है, रो रहा है लो तो ठीक है। अगर कोई प्रसन्न हो जाए तो लोग कहेंगे अरे इतना क्यों प्रसन्न है। कई बार क्या कहते हैं, लोग आते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, नाचते गाते हैं, फिर कहीं जाते हैं, कहते हैं अरे मेरे साथ था आजकल कहाँ जा रही, इतना प्रसन्न क्यों हो गया है। कहेंगे कहाँ जा रहे हो, अरे हम प्रसन्न नहीं है, तुम इतना प्रसन्न कैसे हो सकते हो, आओ इधर आओ। तो लोगों को दूसरे की प्रसन्नता, भौतिक जगत का नेचर है, लोगों को प्रसन्न देखते नहीं है। फिर वो कहेंगे नहीं यहाँ जाओगे ऐसा होगा वैसा होगा, उसको तो भौतिक जगत का ऐसा नेचर है। लेकिन जब प्रकट हुए तो सब रो रहे थे। तो वहां पर ऋषिगण ने कहा कि सारे उपाय कर दिए, वो शांत नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसका एक उपाय है, कहे कि इसमें एक विशेष तर्क है। उन्होंने 4 बालक में से एक जो बालक है, एक बालक, 2 बास्केट थे, जहां भगवान राम थे तो तहां लक्ष्मण को उठाकर राम के बगल में रख दिया और शत्रुघ्न को उठाकर भरत के बगल में रख दिया। जैसे ही रखा ये दोनों सारे बालक खिलखिलाकर हंसने लगे। कहते हैं ये प्रतीक है कि जब लक्ष्मण जी क्या हैं, सेवक राम भगवान, शत्रुघ्न जी क्या है, सेवक, और भरत भगवान। ऐसे तो सभी भगवान ही हैं, लेकिन लक्ष्मण जी क्या है, केवल राम अनुगत्य, राम के पास। और ऐसे शत्रुघ्न, तो ये जोड़ी थी राम लक्ष्मण की और भरत शत्रुघ्न की, ये जोड़ी थी। जैसी इसी तरह अगर जो जीव है वो इस भौतिक जगत में रोता रहेगा, दुख रहेगा, जैसे ही भगवान के सामीप्य में अगर आगे रख दिए, साधुगण क्या करते हैं कि जीव को कहते हैं आओ तुम्हें भगवान के समीप में रख दें, भगवान के समीप ला के रख देते हैं, तो जब तब जाकर ही जीव प्रसन्न होता है, अन्यथा जीव दुख भोगता रहेगा। तो इस तरह जो है जोड़ी बनी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और रामायण की कथा तो क्या इतना
जो है प्रेरणादायक है और इतना एक से एक पात्र। पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, मतलब एक से एक महान, क्या सबका इसी चरित्र जो है ऐसा। आप सबको पता है कि फिर जिस तरह बने, जब भगवान राम का राज्याभिषेक का समय आया तो मंथरा ने कैकेयी की मति फेर दी। कहां पर? अयोध्या में रहते हुए, धाम में रहते हुए, राम के सामीप्य में रहते हुए। कई बार लोग कहते हैं ना कि अगर हम जिस समय भगवान प्रकट, उस समय अगर हम होते, अरे जिस समय भगवान कृष्ण थे, अनेकों लोगों ने कृष्ण को देखा लेकिन उनको भगवान माना ही नहीं। दुर्योधन नहीं मानता था कि ये भगवान है। तो इसीलिए शास्त्र कहता है, जरूरी नहीं है, शास्त्र कहता है कि हमें अपनी आंखों से नहीं देखना है, हमें कानों से देखना है। अरे कानों से सुना जाता है, प्रभु जी देखेंगे कैसे? कि कानों से देखना कैसे का मतलब शास्त्रों के द्वारा, साधु के द्वारा सुनकर तब जाकर ज्ञान होगा। शास्त्र चक्षु यहाँ से आते हैं, नहीं तो देख कर क्या। जब भगवान इस धराधाम पे थे, कोई नहीं, बहुत कुछ ही लोग पहचानते थे, लोग नहीं जानते थे कि ये भगवान है। तो अयोध्या में राम के साथ रहते हुए भी कैकेयी की मति बदल गई, कैकेयी की मति बदल गई। फिर भगवान को वनवास जाना पड़ा और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अरे सब कुछ मेरे है, मेरे पिता ने वचन दिया है तो पिता के वचन के लिए। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, कहा कि वनवास में जाएंगे, पिकनिक जाना बहुत लोगों को पसंद है। घर में रहते रहते बोर हो जाते, कहते पिकनिक जाना है, बाहर जाएंगे, थोड़ा सैर सपाटा करेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, हमारे लिए पिकनिक हो जाएगा। वनवास तो केवल राम को था, लेकिन माता सीता ने कहा कि हम भी जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आप। तो तुलसी रामायण में आता है, पुरतैनिक सिर रघुवीर वधूधर धीर धीर डग। वो माता सीता कहते हैं कि इतनी कोमल थी, जगत जननी है, उनकी सुंदरता की क्या। आजकल के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स तो उनके मेड सर्वेंट के बराबर भी नहीं है। उनकी इतनी सुंदरता और इतना सुकुमार। ये कहते हैं कि अगर कमल का जो पुष्प है भी अगर डाल दिया जाए तो भी उनके वो त्वचा जो है उस पर भी चोट लग जाए और निशान पड़ जाए, इतनी कोमल। और वो माता सीता जो है, वो वर्णन आता है कि जैसे ही अयोध्या से निकली और 2 कदम चली तो माता सीता कहते हैं कि आ गया क्या, जहाँ पहुंचना था वो आ गया क्या। लेकिन भगवान के लिए सारे कष्ट को सहन करने के लिए तैयार। ये पत्नी का धर्म है कि पति के लिए सारे समस्त कष्टों को सहन करे। ये शास्त्र कहता है कि पत्नी जो स्त्री है उसका आध्यात्म प्राप्ति कैसे होता है, अगर वह सतीत्व धर्म का पालन करे तो उसका अपने आप जो है आध्यात्मिक विकास होगा और उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये शास्त्र बताता है। तो माता सीता ने अनुगमन किया। चलो माता सीता ने तो अनुगमन किया, लेकिन और कहीं पर ऐसा उल्लेख कभी नहीं आया कि एक भाई के लिए दूसरा भाई वनवास में चला जाए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी जाऊंगा, मैं तहलका मचा दूंगा। अपनी माता सुमित्रा के पास जाकर लक्ष्मण जी
जाकर उनसे आशीर्वाद लेना सोच रहे थे कि कैसे जाऊं, कैसे कहूं, संकोच हो रहा था। और ऐसे संकोच होते हुए जाकर वो कुछ बोलना कह रहे थे कि माता मैं ये अयोध्या में कैसे। तो सुमित्रा माता ने तुरंत लक्ष्मण की बात को काट दिया। उन्होंने कहा कि किस अयोध्या की बात कर रहे हो लक्ष्मण, जहां श्री राम नहीं वहां तुम अयोध्या नहीं। कहा तुम्हारा यहाँ अभी कुछ कोई काम नहीं है। माँ अपने बेटे को क्या करी है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम तो केवल श्री राम के चरणों में ही है, जहाँ श्री राम है वही तुम्हारा काम है। ऐसी माता सुमित्रा है। और लक्ष्मण ने माता सुमित्रा को प्रणाम किया, भगवान राम के साथ वनवास चले गए। और वो तो देखिए लक्ष्मण की जो धर्म पत्नी है, क्या नाम है, उर्मिला, माता उर्मिला। जब भगवान ने धनुष तोड़ा, कहते हैं एक भक्त मतलब थोड़ा मजाक में भी कह रहे थे, लेकिन बात सच कहते हैं कि जब भगवान राम गए जनकपुरी, और मेहनत किसने किया, राम ने किया धनुष तोड़कर। और जब धनुष तोड़ा तो उनको पत्नी मिली, मेहनत किया, लेकिन मेहनत इन्होंने किया, पत्नी लक्ष्मण को भी मिली, पत्नी भरत को भी मिली, पत्नी शत्रुघ्न को भी मिली। मेहनत किया भगवान राम ने, और जो है गिफ्ट सबको मिल रहा है। कह रहे कि भगवान, लेकिन जो भक्त है सिर्फ ऐसा नहीं है। उन्हें देखे कि वनवास केवल राम को मिला था, लेकिन लक्ष्मण ने सहर्ष स्वीकार किया, नहीं मैं जाऊंगा। और माता उर्मिला जो उनको कहा कि नहीं, अगर कोई अभी जाकर अपने कोई व्यक्ति जाए और अपनी पत्नी से कहे कि मैं जा रहा हूँ, तो कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए, कितने घंटे के लिए, वो 14 साल के लिए, तो कहेगा कि जा तो रहे हो, तलाक पर सिग्नेचर करते जाना तब जाना, ठीक है, मैं जा रही हूँ मायके, अभी तुम जाओ जहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। 14 साल कहते, 14 साल वहां पर। तो उसमें भी कथा आती है कि कहते हैं कि उर्मिला माता वहां पर 14 साल तक उन्होंने रखा कि आपको क्या करना है कि माताओं का ध्यान रखना है। लक्ष्मण जी बोल के गए, और कहते हैं कि लक्ष्मण जी जाते समय उर्मिला माता से मिलकर भी नहीं गए। लक्ष्मण ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा, किस मुख से मैं उसके पास जाऊं और किस मुख से मैं कहूं, क्योंकि वो भी कह सकती है ना कि माता मेरी बहन सीता जा रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन उनसे मिले भी नहीं, बिना मिले ही चले गए। कि मैं कैसे मुख कैसे दिखाऊं, बोलूं। इसलिए कहते हैं कि जब चित्रकूट में जब भगवान राम थे और वहां पर सभी लोग गए थे, भरत जी आए थे, और भरत मिलाप हुआ चित्रकूट में जब, तो सभी गए, माताओं सबको लेकर गए थे। और जब वहां पे गए तो फिर तो माता सीता ने देखा कि भाई कि उर्मिला भी आई है, तो कहते हैं कि भाई एक बहन दूसरी बहन की भावनाओं को समझती है। तो अब वहां पर लक्ष्मण जी बहुत संकोचित थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे सबके सामने कैसे मिले। तो माता सीता ने उर्मिला माता को बोला, ठीक है, ये जो सामान है ना, जाकर उस कुटिया में रख कर आओ, क्योंकि उस कुटिया में लक्ष्मण जी थे तो बहाने से भेजा कि जाओ, ऐसे तो मिलेंगे नहीं, तो उनको बहाने से भेजा कि जाओ ये सामान रख के आओ। जब वहां पे गए तो देखिए लक्ष्मण जी हैं, तो वहां पर लक्ष्मण जी की और माता उर्मिला की भेंट होती है। तो माता उर्मिला वहां पे बोलती हैं कि आप मुझसे मिलकर भी नहीं गए, क्या आपको लगा कि मैं आपको रोक लूंगी? उन्होंने कहा नहीं, आप श्री राम के आप
कि सेवा के लिए आप जाइए, मैं सहर्ष, अगर मुझ 14 जीवन भी मेरे को इंतजार करना पड़ेगा, मैं इंतजार करूंगी, आपको राम की सेवा के लिए नहीं रोकूंगी। तो ये रामायण का सार है। पत्नी को चाहिए कि पति अगर आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ रहा है तो उसकी सहायक बने, उसको राम के रास्ते, भक्ति के रास्ते से रोके ना। कई बार लगता है कि अरे सब ये कहीं सन्यासी ना, मेरा पति सन्यासी बन गया तो क्या करेंगे। माता पिता को भी कई बार लगता है बच्चों के लिए कि अरे चला जाएगा तो क्या करेंगे। तो लेकिन राम के पथ पर जो जाए तो उसको रोकना नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं 14 जन्म इंतजार करूंगी, आप जाइए सहर्ष। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे हृदय पर जो बोझ था, कहे तुमने मेरे बोझ को उतार दिया, कि मैं यही बोझ लेकर था कि मैंने तुमको बताया नहीं, मैं भाई का कर्तव्य तो पालन कर रहा हूं लेकिन पति का कर्तव्य पालन नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसी बात मत करिए। तो एक से एक जो है रामायण का हर एक, ये भगवान हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए और हमको सिखाने के लिए भी। आजकल कहते हैं कि इस युग में किसी चीज की कमी नहीं है, सबसे बड़ी कमी है वही है संबंधों की। आजकल में एक भाई दूसरे भाई के लिए युद्ध कर रहा है, मेरे को प्रॉपर्टी अधिक, एक जमीन की एक नोक के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, लोग मार दे रहे हैं। ठीक है, पति पत्नी का संबंध आजकल डिवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है, कोई भी संबंध आजकल, सब सारे संबंध गिर रहे हैं। उसका उपाय लोग कहते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। केवल राम राज्य चाहिए, राम का राज्य चाहिए, राम का धन चाहिए, राम की लक्ष्मी चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। ये मेंटालिटी है रावण की। रावण ने कहा कि राम की लक्ष्मी चाहिए, राम नहीं चाहिए। जो केवल राम की लक्ष्मी के पीछे पड़ेगा तो उसका तो वही संहार ही होगा रावण की तरह। लोगों को राम नहीं चाहिए, केवल राम राज्य की कल्पना तो करते हैं, लेकिन राम का चरित्र और राम का उसका अनुसरण, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करना चाहते। तो सारी ऐसी लक्ष्मण जी का चरित्र, लक्ष्मण जी पंचवटी में जब कहते हैं कि जब वो मारीच आया, रावण ने प्लान किया था, मारीच को भेजा था। मैं बीच बीच में थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि कथाएं, आप राम की कथा तो सब आपको पता ही है, कुछ बीच बीच में से कहीं ना कहीं से ऐसे ले रहा हूँ, पूरा सिलसिलेवार या क्रम से, या इतना समय भी नहीं है, समय भी खत्म हो गया, 8:30 भी हो गए, 5-10 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो मारीच जब वहां पर आया और वेश बना कर स्वर्ण हिरण का, और जब भगवान राम उसको लेने के लिए गए और फिर राम ने मारा और जब तीर लगा तो लक्ष्मण बचाओ चिल्लाया। लक्ष्मण जी खड़े थे वहां पर रक्षा के लिए। माता सीता ने उनको बोला कि जाओ लक्ष्मण जाओ, श्री राम पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या नहीं, कहते कि आपको पता नहीं है यहाँ पे सब मायावी हैं। कहते उनकी मारीच की जो माता ताड़का को जब हमने मारा था तभी उससे पाला पड़ा था, हम जानते हैं वो कितना मायावी है। और लक्ष्मण ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो कि राम को परास्त कर सके, राम को खतरे में डाल सके। मृत्यु और मित्र नमाम में हम हैं भगवान श्री राम। तो साक्षात मृत्यु भी हाथ जोड़कर जिनके सामने खड़ा हो, ऐसे श्री राम है, उनको कौन सा खतरा हो सकता है।
लेकिन माता सीता ने उनके ऊपर बहुत कमेंट किया लक्ष्मण पर। उन्होंने कहा कि जान गई, तुम इसीलिए यहाँ पे चाहते हो कि जब राम समाप्त हो जाएंगे, राम तुम इसीलिए जंगल में आए थे कि राम को कोई खा जाएगा, राम मर जाएंगे, तो तुम मेरा भोग कर सको। लक्ष्मण जी को ये बात इतनी लगी, उन्होंने तुरंत फिर लक्ष्मण रेखा की खींची और वहां पे गए, और फिर वहां पे गए तो भगवान राम ने कहा तुम यहाँ पे क्यों आए। तब तक रावण ने सीता माता का हरण कर लिया, और फिर भगवान राम ने भी उनको कहा कि तुमको वहां रक्षा के लिए अपॉइंट किया था, तुमको जो काम दिया तुमने वो काम नहीं किया। आप देखिए लक्ष्मण की ऐसी स्थिति कि जिसके लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। नहीं तो लक्ष्मण, राम गए तो अगला सबसे राम के बाद जो है फिर वहां पर लक्ष्मण थे, वो कह सकते कि ठीक है भरत राजा बनेंगे तो मैं उनका महामंत्री बन जाऊंगा, कौन रोक सकता था, कोई नहीं। लेकिन सब राज्य छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर, पति मतलब पत्नी सब छोड़कर राम की सेवा में गए। और उनका काम क्या था कि जिस रास्ते पे चलते उस रास्ते को झाड़ू लगाते। भगवान राम जब वहां जहां विश्राम करते तो वहां पे वो पहरा देते। एक हिंदी में कविता हम पढ़ी थी, खड़ा हुआ है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, योगी कुसुमायुध योगी सा विगत दृष्टिगत होता है। ठीक है, जब संपूर्ण जगत सो रहा हो, लक्ष्मण जी धनुष लेकर पहरा देते थे। लक्ष्मण जी ने धरती को स्पर्श करके कसम खाई थी कि जब तक कि, और निद्रा देवी को चैलेंज किया था कि मेरे को स्पर्श मत करना। निद्रा देवी को स्पर्श किया, नहीं तो निद्रा सबको आती है। उन्होंने कहा निद्रा को चेतावनी दी कि मेरे को स्पर्श मत करना, मैं भगवान राम की सेवा में हूँ। दिन भर 24 घंटे, हम तो 2 घंटे सेवा करेंगे, 4 घंटे सेवा करेंगे, फिर में बहुत हो गया। 24 घंटे सततम कीर्तयन्तो माम, भगवद गीता का सार्थक कर रहे हैं वहां पर। 24 घंटे वो सो रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, खाने के लिए फल फूल ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और माता सीता क्या कर रही है, उनको ऐसे ही लाहना दिया, इधर से उधर गए। राम ने कहा कि तुमको जो कार्य दिया वो नहीं किया, और दोनों तरफ से थपेड़ा मिल रहा है। अगर हम होते कहते कि भाड़ में जाओ तुम लोगों का क्या चल रहा है, तुम्हारे लिए संपूर्ण सब ये काम कर दिया, और न तो हम ऐसे ही बोलते हैं, अरे आप ना सब कुछ दे रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो हम क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं किया। हम भक्ति करते हैं, भक्ति में थोड़ा सा कुछ ऐसा आ जाता है, फिर कुछ समझ आ जाती है या अप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो हम छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो। लक्ष्मण जी ने नहीं किया, मेरा कुछ भी नहीं। ये जो भी है सब हमारे खुद के कर्मों का है। इतनी प्रशंसा न मिलने पर भी, बल्कि धिक्कार मिलने पर भी लक्ष्मण जी ने कहा सेवा करना जारी रखा। आगे जाते हैं तो वहां पर होता है कि कुछ आभूषण मिलते हैं और आभूषण दिखाया जाता है। राम कहते हैं कि नहीं, मैं तो देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे आंखों में धुधला हो गया है मेरी आंखें, क्योंकि इतने अश्रु थे कि वो कह रहे थे कि मैं पहचान दिखता, आंखों में आंसू आते तो दिखता ही नहीं है ना, वैसे कहते मेरे आंखों में आंसू इतने बह रहे कि मैं दिख नहीं पा रहा हूँ। पूरे जंगल में भगवान राम कहते थे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे भगवान विचरण कर रहे हैं, पेड़ पौधे पत्तों से पूछ रहे हैं। तब तक जो है माता पार्वती ने देखा, कहते ये, और भगवान जो शिव जी प्रणाम कर रहे हैं, भगवान प्रणाम हो, प्रणाम। माता पार्वती कह रही है, अरे किसको प्रणाम कर रहे हो आप? करें मेरे आराध्य। करें ये कैसा आराध्य है तुम्हारा, अपनी पत्नी के लिए रो के पागल हुए जा रहा है, पागल होकर समझ में नहीं आ रहा है, पौधे पेड़ पौधों पत्तों से पूछ रहा है। तो शिव जी मुस्कुराए, कहे कुछ बोले नहीं। मैंने कहा
परीक्षा ले लिए। तो माता पार्वती माता सीता का वेश बना लिया। माता सीता का वेश बनाकर भगवान राम के सामने, इधर भगवान राम हे खगे हे वृक्ष कैसे आ रहे, उधर से पार्वती जी आ गई सीता का वेश धारण करके। जैसे ही भगवान राम ने देखा, उन्होंने कहा कि भगवती आप यहाँ कैसे, अकेले यहाँ कैसे। अब पार्वती जी जो है विचलित हो गई, उन्होंने कहा अरे। और दूसरा शर्म भी आएगी, क्यों? क्योंकि पत्नी वो बोला कि अरे ये है महादेव कहाँ है, पत्नी अकेले जंगल में घूम रही हो तो अच्छी बात नहीं है। तो तुरंत शर्म के कारण वहां से अंतर ध्यान हो गई, कुछ बताई भगवान शिव जी को भी कुछ बताया नहीं। शिव जी ने कहा कुछ हुआ, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बताया भी नहीं। तो कई बार जो है भगवान जो लीला कर रहे हैं वो अलग बात है। लक्ष्मण जी को बजा कि जाओ 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 देख कर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने तो केवल माता के, मैं केवल नुपुर ही पहचान सकता हूँ, मैंने कभी ना जानामी नो क्या कहते केयूर और बाजू बंधन का मैं ये नहीं पहचान सकता, मैंने कभी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। हाँ नुपुर पहचान सकता हूँ। ढूंढते ढूंढते वहां पे गए, वहां पर जटायु जी बैठे। जटायु जी देखा कि एक लथपथ, एक बड़ा फेरोसियस बड़ा गिद्ध है, खून से लथपथ है। राम ने देखा, राम ने कहा कि जय ये मेरी सीता को खा गया। ये भगवान राम के मन में क्या आया, मेरी सीता को खा गया ये। लक्ष्मण ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, पहले पता करते हैं। इसीलिए पहले दृष्टया जो चीज दिखे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले थोड़ा इंक्वायरी करना चाहिए, भाई क्या मैटर क्या है। तो जब वहां पर गए तो पूछा भाई कौन है। जटायु ने कहा कि मैं, तो जटायु ने कहा कि मेरी दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य यह है कि राम के सेवा में मैं मर भी नहीं पाया, मैं मरा नहीं हूं, अभी जीवित हूं। तो फिर बताया कि रावण ले जा रहा था, और उसमें भी एक पुराना एक के पुराणों में अनेक कथाएं हैं। कहते हैं कि जटायु ने देखा कि रावण लेके जा रहा है, तो एक विशेष मुहूर्त थी, क्या पुनर्वसु मुहूर्त थी या ऐसा कुछ समथिंग। कहते हैं एक विशेष, जैसे कई बार अलग अलग चीजों के लिए मुहूर्त निकालते हैं, कहते हैं उस मुहूर्त में अगर कुछ चीज गया तो वो वापस आ जाएगा, और एक ऐसा मुहूर्त है कि उस मुहूर्त में अगर कुछ गया तो वापस कभी नहीं आएगा। तो एक विशेष मुहूर्त चल रहा था जिसमें जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। जटायु ने, और एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 48 मिनट का, इसलिए कई बार कहते हैं लगभग 1.5 घंटा, इसलिए कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, क्या सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो जटायु से पूछा कि तुमने युद्ध किया, रावण के पास शस्त्र था, उसके पास विमान था, उसके पास चालक था, शक्ति थी, तुम्हारे पास शस्त्र नहीं था, कुछ नहीं था, तुमने क्यों लड़ा? उन्होंने कहा कि मैंने रावण से सिर्फ इसलिए युद्ध किया कि मैं केवल 48 मिनट बिताना चाहता था, 48 मिनट की बीत जाए, क्योंकि 48 मिनट के बाद एक विशेष मुहूर्त प्रारंभ होने वाला था कि उस मुहूर्त में अगर कोई चीज गया तो वो वापस आ जाएगी। मतलब ये सब एक भाव है बताने का, भक्त का सेवा का भाव। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 48 मिनट बिताने के लिए युद्ध किया रावण से, और जब 48 मिनट डिले रोक दिया रावण को, और जब 48 मिनट के कहा अब मार दो। कहते हैं कि इसीलिए आप सोचिए पूरा जीवन केवल 48 मिनट की सेवा के लिए पूरा जीवन। भक्ति ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक
लव मात्र साधु संग, कि एक नाम भी काफी है, एक दिन भी काफी है, एक मिनट भी काफी है, एक साल एक महीना तो बात क्या कहा जाए। अगर हम कहें कि अरे हम क्या करें, हमारे जीवन के तो 60 साल निकल गए, अब क्या हम भक्ति कर सकते हैं, अरे नहीं। जटायु ने केवल 48 मिनट में सिद्धि प्राप्त कर ली। जटायु को वो चीज प्राप्त हुई जो कि महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हुई। भगवान राम ने महाराज दशरथ अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया और जटायु को अपनी गोद में रख कर अपनी हाथों से उसका संस्कार किया। ये जटायु को प्राप्त हुआ ये सौभाग्य। संपूर्ण ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान जिन अपने हाथों से जिसका संस्कार करे उसका उद्धार की क्या बात कहा जाए। अपने पिता के बराबर का सम्मान दिया भगवान राम ने जटायु को। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन विजयी हुए और इधर जटायु हार गया। भगवान कहते हैं कि ये हार जीत नहीं, हार जीत मुझे प्रभावित नहीं करती है, मैं तो केवल प्रयास देखता हूँ। इधर अर्जुन विजयी हुआ तो भी अच्छा है, इधर जटायु ने हार भी गया, नहीं बचा पाया, लेकिन रोक तो दिया, उसके प्राण भी गए, लेकिन तब भी भगवान ने उसको भी स्वीकार किया, अपनी पिता का दर्जा जैसे देकर उसका अंतिम संस्कार किया। ऐसी रामायण की कथा और ऐसे भगवान राम का चरित्र है कि बोलते ही जाएं, बोलते ही जाएं, बोलते ही जाएं, राम का चरित्र कहते जाएं। ऐसे भगवान श्री राम, राम और राम का नाम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर भगवान राम का एक नाम। तो ऐसे भगवान श्री राम प्रकट हुए नवमी तिथि को, राम नवमी जिसे हम कहते हैं। और तो अभी आज 14 तारीख है, 15, 16, 17 तारीख, 17 अप्रैल को भगवान श्री राम का हम प्राकट्य उत्सव श्री राम नवमी हम मनाएंगे। मंदिर में सुबह 10:30 बजे से भगवान का अभिषेक होगा और 56 भोग दर्शन और आरती और कीर्तन और फिर सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो हमारा रामनवमी का उत्सव तो आज से ही प्रारंभ हो गया, क्योंकि राम भाव में हम आ गए। हम इसीलिए बताए कि आज से ही राममय और राम भाव में जाइए, तो फिर रामनवमी तक और श्री राम के भाव में आकर हम राम भावनामृत, कृष्ण भावनामृत में रहें और राम नाम का हम जाप करें। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में हम राम नाम भी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। तो ये जो राम है ये श्री राम भी है, बलराम भी है, परशुराम भी है। कहते 3 राम हैं शास्त्र में, 3 राम की बात की गई, श्री राम, बलराम, परशुराम, 3 राम है। ये राम तीनों राम है। और इस राम में, इस हरे कृष्णा मंत्र में कई बार लोग कहते हैं राधे, तो इसमें राधा भी है। क्यों? कि हरे क्या है? हरे मतलब राधा रानी। हरा, हरा का संबोधन विभक्ति में संस्कृत में हरे हो जाता है। संस्कृत में संबोधन विभक्ति होती है, उसमें ये पुकारने वाला हरे हो जाता है। कृष्णे, तो ऐसे, तो इसमें राधा नाम भी है, कृष्ण नाम भी है, राम नाम भी है, बलराम नाम भी है, सब नाम है इसमें। इसी लिखाई षोडश कमनामना कली कलम सनासनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ऐसे राम नाम का, राम नाम की महिमा, एक ही ममक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक राम नाम महापातक का विनाश करने वाला है। तो ऐसे भगवान श्री राम और श्री राम के नाम का अगर हम आश्रय लेंगे तो निश्चय ही जो है हमारी सद्गति होगी, हमारी और हम सभी की। तो ऐसे श्री राम
के चरणों में क्या करेंगे, बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो पीछे पीछे दोहराइए, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, माता रामो मत पिता रामचंद्रम, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रम, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। तो इसका मतलब है कि मेरे श्री राम मेरे माता हैं, श्री राम मेरे पिता हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। इसके सिवा मैं और किसी दूसरे को नहीं जानता। श्री राम ही मेरे सब कुछ है, श्री राम ही मेरे सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसे भगवान श्री राम। और लास्ट में एक और हम बढ़ते हैं और दोहराइए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे सुमुखी, राम नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम नाम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही मैं रमन करता हूँ। भगवान श्री राम की जय, श्री राम। हरे कृष्ण।